परफेक्ट। तो अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ एक इमेज लगाना सीखा था, और इमेज के भी हमने मल्टीपल वेरिएंट वगैरह देखे थे कि इमेज किस तरह से लगाते हैं, कौन कौन सी इमेज होती हैं। उनमें से हमने 2 इमेज लगाना सीखी थी और हमने उनको लगाया था। सही है, मैं ये बिलीव करके चलता हूँ आपको एसड इमेज लगाने आ गए, नेटवर्क इमेज लगाने आ गए। सही है, कल जो उनसा होगा आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, उसके अंदर होगा क्या, हॉट सीट पे कोई एक बंदा आएगा, वो मैं सिलेक्ट करूँगा। सही है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ना कोई भी पर्सन होगा जिसको मैं कहूँगा, मैं आपके सामने बैठूँगा, यहाँ पे सारे हम देख रहे होंगे, वो मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, मैक चलाना सिखाऊंगा साथ साथ, और उसको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने क्या बनाना है। लैपटॉप मेरा, सब कुछ मेरा होगा, तो मेक श्योर आप तैयारी करके आना, जहाँ पे आपको शू होगा, जो हमने किया वही होगा। इमेज लगवाऊंगा ज़्यादा, कुछ कंटेनर बनाऊंगा, और जो आज का काम होगा वो भी होगा। परफेक्ट, लेट्स सी, बंदा मैंने चूज़ कर ली, ठीक है ना। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने अभी तक सिर्फ एक इमेज लगाई थी, नेटवर्क इमेज और एसड इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से क्लाइंट आता है, वो कहता है कि ना अच्छा आपने इमेज तो लगा दी, इट विल लुक ऑसम, मुझे ना सेंटर में अपना नाम भी लिख दो। आई थिंक किसी ने लिखा था, मुझे नहीं पता किसने लिखा था, आपने लिखा था? हाँ, किसी ने लिखा था, तो मैंने बताया नहीं हुआ था, तो एट दी एंड मैंने कहा वो अब हमने उसी के आगे लेके चलना है। अब क्या सीन है कि लेट्स से हमारी जो इमेज है ना वो कहाँ से आ रही है, मैं यहीं वाले कोड को देखूँ तो ये जो इमेज है हमारी डेकोरेशन इमेज से आ रही है, ये वाली डेकोरेशन इमेज। अगर मैं डेकोरेशन का सारा कोड उड़ा दूँ ना तो क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता है, खाली कंटेनर है जिसको कलर भी नहीं दिया वो कलर बचता है। डेकोरेशन के अंदर हमने सारा कोड किया था, इमेज दी थी, इमेज को फिल किया था, उसके बाद बॉर्डर दिया था, ग्रेडियंट दिया था, बिगिन स्टार्ट दिया था ग्रेडियंट का। अब हमने इमेज लगाई है, मुझे ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं है, मैं ग्रेडियंट हटा दूँ, ठीक है। इमेज लगी है, पीछे ग्रेडियंट है, पता ही नहीं चल रहा। जब पेज रिफ्रेश होता है हल्का सा पीछे एकदम रेड कलर का जर्क आता है, और जब तक इमेज लोड नहीं हो रही होती कुछ कलर आता है। ये रेड भी नहीं मुझे चाहिए, मैं रेड भी उड़ा देता हूँ। कोड को मैं सिंपल करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये हमारी इमेज है। परफेक्ट, इट्स ऑसम। अब क्या सीन है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है चाइल्ड और चिल्ड्रन का। फ्लटर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीपल तरह की विजिट्स होती हैं, मल्टीपल तरह की विजिट होती हैं, जिसमें टेक्स्ट विजिट थी, कंटेनर विजिट थी, और भी मल्टीपल विजिट्स हैं। अभी हमने सिर्फ 2 विजिट्स को एक्सप्लोर किया। तो फ्लटर में बेसिकली हर विजिट की कुछ टाइप होती है। कुछ विजिट्स ऐसी होती हैं जो चाइल्ड एक्सेप्ट करती है, कुछ विजिट ऐसी होती हैं जो चिल्ड्रन एक्सेप्ट करती है, कुछ विजिट ऐसी होती है जिसका कोई नो चाइल्ड होता है, ये नो चिल्ड्रन, नो चाइल्ड नो चिल्ड्रन। परफेक्ट। अब क्या कहते हैं, चाइल्ड और चिल्ड्रन में डिफरेंस क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में एक चाइल्ड का वर्ड होता है, चिल्ड्रन का वर्ड में डिफरेंस क्या होता है? लेट्स से नदीम भाई के 2 बच्चे, तो हम क्या कहेंगे, नदीम भाई हैज़ चिल्ड्रन। मल्टीपल, जब 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसको चिल्ड्रन कहते हैं, बच्चों को। और ऐसे नहीं कहते 2 चाइल्ड्स, हम उन्हें कहते चिल्ड्रन। और चाइल्ड का मतलब होता है एक। अगर आपका कोई एक चाइल्ड, एक कोई बच्चा है तो उसको कहोगे 1 चाइल्ड, और अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा 10,000 जितने भी बच्चे हों तो आप कहोगे चिल्ड्रन। सही है, तो 2 चिल्ड्रन 2 चाइल्ड्स कभी नहीं होते। अगर कोई बोल रहा है तो ग्रामरली वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इंग्लिश के अंदर यही क्या कहते हैं, कंसेप्ट होता है चाइल्ड और चिल्ड्रन का। अगर आपके 2 से ज़्यादा चाइल्ड्स हैं तो आप उसको यूज़ करोगे चिल्ड्रन, और अगर आपका एक चाइल्ड है तो आप कहोगे चाइल्ड। सेम फ्लटर के अंदर कंसेप्ट है कि अगर आपकी कोई ऐसी विजिट जिसका एक चाइल्ड है तो आप उसको कहोगे चाइल्ड, और कोई विजिट्स ऐसी होंगी जिसके पास मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे तो उसको आप कहोगे चिल्ड्रन। परफेक्ट, या यू कैन से या। अब इसका बहुत फ़ायदा है, अब सारी समझो आगे कंसेप्ट इसी पे है, रो कॉलम इस पे बेस करता है, सारा कुछ इस पे बेस करता है। और कुछ विजिट्स ऐसी होंगी जिसका कोई चाइल्ड और कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, मतलब वो अकेला ही होगा, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा हमारे पास फ्लटर के अंदर है ना वो है चिल्ड्रन। मोस्ट ऑफ द विजिट्स जिसके अंदर चिल्ड्रन है, और मोस्ट ऑफ द विजिट जिसके अंदर चाइल्ड है। कुछ विजिट्स ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ चाइल्ड चिल्ड्रन नहीं है। एग्जाम्पल टेक्स्ट विजिट, ठीक है, और एग्जाम्पल कंटेनर विजिट। अब सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी विजिट के चाइल्ड हैं, कौन से के कंटेनर, कौन से के चिल्ड्रन है, या कौन से के नो चाइल्ड है। तो उसको देखने का एक ही तरीका, आप सबसे पहले उस विजिट पे माउस को होवर करो। लेट्स से कंटेनर विजिट है, कंटेनर विजिट क्या लेती है, चाइल्ड लेती है, चिल्ड्रन लेती है, क्या लेती है मुझे नहीं पता, मान लो।
मैं क्या करूँगा, माउस को लेके जाऊँगा कंटेनर के ऊपर, तो वो नीचे जाते जाते मुझे कहेगा कि भाई इसका जो सा है ना, ये रहा, कह रहा है कि इसको चाइल्ड चाहिए। मुझे पता चल गया, मैंने कहा लो भाई, इसका मतलब ये पहली कैटेगरी में जा रहा है, कैटेगरी 1 चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड का मतलब होता है इसके अंदर सिर्फ एक विजिट आएगी, एक विजिट आएगी, क्योंकि इसमें पर्सन्स तो है नहीं, इसमें विजिट अगर पेरेंट है तो चाइल्ड भी जो सा विजिट ही होगा, क्योंकि फ्लटर में सब कुछ विजिट है। जैसे हम सारे ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होगा, तो सेम एज इट इज़ जो विजिट है, विजिट का चाइल्ड जो सा वो भी विजिट होगा। परफेक्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे गए कंटेनर के अंदर, यहाँ पे लिखना शुरू किया चाइल्ड, क्योंकि मैंने अभी होवर करके देखा था ये चाइल्ड लेता है। अगर मैं चिल्ड्रन लिखने की कोशिश करूँगा वो नहीं आएगा, मैं चाइल्ड लिखूँगा, सजेशन आ रही चाइल्ड। परफेक्ट। तो अब मैं इस चाइल्ड के अंदर कोई भी विजिट दे सकता हूँ, कोई भी एक विजिट, कोई भी एक विजिट। ऐसा नहीं कि मैं 2 टेक्स्ट दे दूँ, 2 कंटेनर दे दूँ, मुझे इसके अंदर एक देना 1। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर एक टेक्स्ट विजिट दिखा दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंटेनर के अंदर चाइल्ड की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर एक टेक्स्ट विजिट दे रहा हूँ और उसके अंदर लिखा हूँ हेलो कार समथिंग। परफेक्ट। सेव करता हूँ तो क्या होगा, मैं जब जाऊँगा तो देखो ये ऑटोमेटिकली ये जो मेरा कंटेनर था इसके अंदर हेलो कार आ चुका है। ये बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने इसको बॉर्डर दिया हुआ, तो एक्चुअली बॉर्डर अगर ना होता तो ये पूरा कंटेनर इतना होता, एक्चुअली कंटेनर के अंदर ही है। सही। तो ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा ये कंटेनर के अंदर आया, बिकॉज मेरा जो सा पेरेंट था वो ये कंटेनर था और उसका चाइल्ड जो सा था वो टेक्स्ट विजिट था। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट विजिट भी एक विजिट है, टेक्स्ट विजिट के अंदर या तो चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन होगा या नो चाइल्ड नो चिल्ड्रन होगा। मैं जब माउस लेके जाता हूँ टेक्स्ट विजिट के ऊपर तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी चाइल्ड चिल्ड्रन की नहीं है। जब भी किसी विजिट के अंदर चाइल्ड और चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी नहीं होगी इसका मतलब होगा ये नो चाइल्ड नो चिल्ड्रन। बिकॉज खुद सोचो ना, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट कैसे आ सकता है, बट एक कंटेनर के अंदर, एक डब्बे के अंदर कोई टेक्स्ट आ सकता है, एक कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर आ सकता है, बट एक टेक्स्ट के अंदर वो नहीं आ सकता। तो कितनी विजिट्स ऐसी होंगी जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, जैसे टेक्स्ट विजिट, और कितनी विजिट ऐसी होंगी जिनका एक चाइल्ड होगा, जैसे कंटेनर विजिट, और कितनी विजिट ऐसी होंगी जिनके अंदर चिल्ड्रन होंगे, वो रो कॉलम मुझे आगे आएगा। आएगी गई। परफेक्ट। अब क्या सीन है, लेट्स से मैंने इसको हटाया, अब मैंने क्या किया, दोबारा से लिखा चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मैंने एक और कंटेनर बना दिया, सेव किया। अब मैंने क्या किया हुआ, एक कंटेनर बनाया है 500 बाय 500, उसकी डेकोरेशन में इमेज दी हुई है कार की, ये सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मैंने क्या कहा, मेरे कंटेनर के अंदर एक और चाइल्ड बनाओ, मतलब इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बनाओ उसके अंदर। सही है। मैंने इधर सेव किया तो देखा वो कंटेनर गायब है, बिकॉज मैंने जो अंदर वाला कंटेनर है को इसको कलर वाला कुछ नहीं दिया। मैं नहीं दूंगा तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट होगा। मैंने कहा ओके कलर देता हूँ, मैंने कहा कलर्स डॉट एम्बर, लेट्स से। सही है। अब जब मैं उसके पेरेंट कंटेनर के चाइल्ड कंटेनर को कलर दूंगा एम्बर, तो क्या होगा, पूरा का पूरा वो ये हो गया येलो। अब कंटेनर के अंदर कंटेनर है, पता चल रहा है इसके पीछे कोई और कंटेनर है, उसके अंदर एक और कंटेनर। ये जो येलो कंटेनर ये इसका चाइल्ड है और इसका जो सा पीछे कंटेनर था उसका पेरेंट था, क्योंकि मैंने चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ की। और चाइल्ड की प्रॉपर्टी किस में थी, कंटेनर 1 के अंदर। कंटेनर 1 के अंदर एक कंटेनर 2 दिया और उसको भी मैंने प्रॉपर्टी दे दी किसकी, उसके अंदर कलर दे दिया, कुछ भी नहीं। अब मैं चाइल्ड 2 के कंटेनर के अंदर हाइट विड्थ दूंगा। ये हाइट विड्थ किसको जानी चाहिए, चाइल्ड को जानी चाहिए। मैंने इधर का 100 और विड्थ दी मैंने 100। सही। अब मेरी पेरेंट की हाइट विड्थ है 500 बाय 500। मैंने जब हाइट विड्थ नहीं दी थी तो इसकी थी फुल स्पेस ली हुई थी। जब मैंने इसको 100 बाय 100 हाइट विड्थ दी, इसके चाइल्ड को सेव किया, तो ये है। सही है। क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली स्पेस नहीं ली, जो हमने उसके चाइल्ड को स्पेसिंग दी 100 बाय 100 वो उसने नहीं ली। अब यहाँ पे कंसेप्ट शुरू होता है बहुत बड़ा। इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा, वो कहेंगे आप एक कंटेनर बनाओ, उसके अंदर एक और कंटेनर बनाओ, आप उसको भी हाइट विड्थ दो, ऊपर वाले को भी हाइट विड्थ दो, तो जो चाइल्ड कंटेनर है वो किसकी हाइट विड्थ लेगा,
तो वो जो कंटेनर होगा, जो चाइल्ड कंटेनर है, वो पेरेंट की स्पेसिंग लेगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मोस्टली भी हर बैच में एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं, उनके पास इतना पैसा है, मान लो हाइट विट मतलब उनके पास इतनी जायदाद है या वट पैसे या कुछ भी है, उनका एक ही चाइल्ड है, इकलौता बेटा या बेटी वट उसके वो कहते ही है, वो ये कहता है, वो जो चाइल्ड है वो कहता है कि मुझे सिर्फ उसमें से 100 रुपीज़ दे दो। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, तुम हमारे इकलौते चाइल्ड हो, तो तुम्हारे अलावा हमारा कोई भी नहीं है, तो तुम उसमें से सिर्फ 100 क्यों लेना चाहते हो? ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये सारा पैसा तुम्हारा ही है। अब इसमें जो चाइल्ड है वो मजबूर है अपने पेरेंट्स की बात मानने के लिए, बिकॉज वो चाइल्ड है किसका? पेरेंट का, ऑब्वियसली जैसे होता है। तो अब चाइल्ड हो गया ज़िद के ऊपर, वो कहता है नहीं भाई, मैंने अगर 100 रुपीज़ मांगे हैं तो मुझे 100 ही चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि वो अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा। तो इसके लिए अगर आप ये चाहते हो कि ऐसे सिचुएशन हो कि चाइल्ड और पेरेंट की जितनी वो जगह मांग रहा है उतनी उसको मिले, तो आप क्या करो, इसका सिंपल सोल्यूशन, उस कंटेनर को, जो चाइल्ड कंटेनर है, उसको रैप कर दो सेंटर विजिट के अंदर। जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली सेव क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में एक 100x100 का कंटेनर बन जाएगा, और क्या होगा, वो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा गौर से अगर समझूँ ना, हमारे पास कंटेनर 1 था, उसके बाद उसका एक चाइल्ड था, उसके चाइल्ड में हमने कंटेनर 2 दिया था। जब हमने उसको रैप किया ना, तो एक्चुअली बीच में एक और बंदा आ गया, सेंटर विजिट लाइक अ मिडल वेयर। जैसे बीच में बंदे आते हैं, वो कहते हैं यहाँ बाकी चैरिटी को दे दो, और इतनी जिसको चाहिए उसको उतनी दे दो। तो एट दी एंड सेंटर विजिट ने क्या किया, सेंटर विजिट ने बाकी स्पेस खुद ले ली, और बाकी जितनी उसको चाहिए थी उसके चाइल्ड को उसको दे। तो सारा कंसेप्ट है चाइल्ड का। अब अगर मैं इधर से फ्लटर के वो ट्री खोलूँ, तो यहाँ पे देखो कितना कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले मटेरियल ऐप, फिर स्कैफोल्ड, फिर एक सेंटर लगाया था, फिर एक कंटेनर लिया था। इस कंटेनर के अंदर पहले डायरेक्ट कंटेनर 2 था, फिर हमने बीच में उसको रैप किया सेंटर विजिट में। अब क्या हो गया कि कंटेनर का चाइल्ड है सेंटर का चाइल्ड है ये पूरी एक हायरार्की बन गई। तो बेसिकली फ्लटर में ये पूरा विजिट ट्री कहते हैं, इसको कहते हैं विजिट ट्री। आप देख सकते हो कि सारी की सारी विजिट्स किस तरह से 1 बाय 1 इनहेरिट हो रही। सही है। अब लेट्स से उसने 100 ली, और वो इधर आके सेंटर में सही हो गया। अब ये जो येलो वाला कंटेनर है उसका भी चाइल्ड हो सकता है। जैसे हमारी जनरेशन चलती है, दादा परदादा वटएवर, ये सारी जनरेशन चल रही होती हैं, सेम एज इट इज़ ये जो येलो वाला कंटेनर है उसका भी तो कल को चाइल्ड होगा। तो सेम एज इट इज़, मान लो मैं मैं येलो वाले कंटेनर के अंदर हूँ, येलो वाले के अंदर मैं यहाँ पे गया, येलो वाले कंटेनर के अंदर मैं मेक श्योर सेंटर में नहीं हूँ, मैं मेक श्योर पेरेंट में नहीं हूँ, मैं हूँ येलो वाले कंटेनर की ब्रैकेट्स के अंदर। मैं यहाँ पे आके प्रेस करता हूँ चाइल्ड, यहाँ पे प्रेस करता हूँ एक और कंटेनर, मैं सेव करता हूँ तो वो नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ट्रांसपेरेंट है। वो किसका चाइल्ड है? इस येलो वाले का। इतने से हिस्से में मैं जितना जूम हो रहा हूँ उतना छोटा हो रहा हूँ। मैंने कहा ओके। अब मैं येलो वाले कंटेनर को देता हूँ कलर्स डॉट रेड, लेट्स से सेव करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट येलो वाले ने वही किया जो उसके पेरेंट ने किया था। मैंने कहा ओके। अब इसको भी अगर उसकी मनवानी है तो पहले तो इसको हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। वो कहता मुझे अब 100 प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे 50 प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे मतलब उसमें से जो आपके पास जितनी भी अमाउंट है उसमें से 50 चाहिए। आपने कहा ओके नो इशू, सेव करता हूँ। 50-50 अप्लाई नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, जो अंदर वाला कंटेनर है उसको रैप करूँगा सेंटर विजिट के अंदर। तो क्या होगा, सेम एज इट इज़ वही हायरार्की फॉलो होगा। अब वो उसका चाइल्ड बन गया। तो करते करते एक का चाइल्ड, मैं इसके अंदर इसका चाइल्ड बनाऊँ, मैं इसके अंदर उसका चाइल्ड बनाऊँ, जितना चाहे हम लॉन्ग चेन को लेके जा सकते हैं। सही है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट जो है चाइल्ड का कंसेप्ट है। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही उसमें 2 रेड कंटेनर आ जाएंगे अभी, क्योंकि हम चाइल्ड बेस पढ़ रहे हैं, तो हमें चाइल्ड के अंदर पता है कि एक का एक ही चाइल्ड होगा, एक का एक चाइल्ड होगा। जब रो कॉलम आएगा तो हम देखेंगे अच्छा इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अभी एक समझो ऐसी फैमिली है जिसकी एक पेरेंट है, उसका एक ही चाइल्ड है, उसका एक ही चाइल्ड है, उसका एक ही चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है। और उनको जब उनको रिस्ट्रिक्ट करना है स्पेस के लिए, तो हम रैप करें सेंटर विजिट में, वो बाकी सारी एलोकेशन कर रहा है, और जितनी उसको स्पेस चाहिए उतनी स्पेस दे के काम ख़त्म कर रहा है।
आई क्या गई, क्या ये, रियली, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अब हमने क्या करना है, ये हमारी पेरेंट कंटेनर बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और कंटेनर बनाता हूँ, सही है, उसके अंदर फिर एक और बनाता हूँ, फिर उसके अंदर एक और बनाता हूँ, और उनको बॉर्डर्स देता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, उनको बॉर्डर्स देता हूँ। ये ऐसा लगेगा जैसे वो एक फ्रेम होता है ना, उसकी लुक बनेगी। मैं आपको दिखाता हूँ बना के। अब थोड़ा सा इधर कॉम्प्लेक्स होता है काम करना, आपको समझने में आसानी होनी चाहिए कि किसके चाइल्ड के अंदर आप खड़े हो और किसके चाइल्ड के अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि इधर मिस्टेक सिर्फ यही होगी, आप गलत चाइल्ड में काम कर रहे हो। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आपने जिस भी कंटेनर में खड़े होना है ना, सबसे पहले उसकी ओपनिंग ब्रैकेट पे कर्सर को क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ये हाईलाइट हो गया ये वाला। फिर मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ ये हाईलाइट हो गया, मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये हाईलाइट हो गया। इससे मुझे पता चल रहा है कि क्या कहते हैं, ये इसकी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, परफेक्ट। अब मैं दोबारा से रेड वाले के अंदर जाता हूँ, इसको भी इसका चाइल्ड देता हूँ, सही है। तो इसको कॉम्प्लेक्स करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो बाहर येलो वाला था ना, इसकी हाइट विड्थ को कुछ कम करता हूँ, मैं इसको 400 बाय 400 करता हूँ, सेव करता हूँ, कंटेनर बड़ा होगा। वालेकुम अस्सलाम। उस उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड कंटेनर है उसको डेकोरेशन देता हूँ, क्योंकि बॉक्स डेकोरेशन तो हर कंटेनर की हिस्सा है। सेम एज इट इज़ सेकंड कंटेनर को कहता हूँ बॉक्स डेकोरेशन, और उसमें आके कहता हूँ बॉर्डर, फिर कहता हूँ बॉर्डर डॉट ऑल, उसको कलर देता हूँ कलर्स डॉट रेड, लेट से सेव। ओके, गलती क्या की मैंने, क्या किया, कलर जो उनसे वो डेकोरेशन के अंदर नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया छोटा सा, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ये जो येलो कंटेनर इसको हटाता हूँ, और देखो एक बॉर्डर सा बन गया उसके कंटेनर का, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद इसको राउंड भी करता हूँ। अब थोड़ा सा मेरे लिए खुद कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज मैं एक सही जगह पे रहना, अगर आपका फोकस हटा तो आप कोई गलत चाइल्ड में घुस चले जाओगे, तो आपने मेक श्योर इसका ख्याल रखना है। मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस, फिर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको मैं कहता हूँ 200, सेव करता हूँ, तो ये पूरा सर्कल बन गया। मैं इसको सर्कल नहीं बनाना था, मैंने इसको कितना बनाना था, आई थिंक इसको मैंने करना था 50 का, आई थिंक। तो ये भी इस तरह से साइड में राउंड हो गया। क्या ये इधर लगा हुआ, ये तो नहीं, ये तुम्हारा बता दो। ओके, परफेक्ट, सही है, परफेक्ट। सो मैंने कि मेरा सारा फोकस हिल गया, देख रहा, अब मैं गलत चाइल्ड में चला गया, अब दोबारा से देखना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये जो, अब देखो इसको ढूंढने का तरीका ये है, मैंने रेड कलर का बॉर्डर दिया, तो मैं देखता हूँ कि मैंने रेड बॉर्डर किसको दिया, वो इसको दिया, मुझे पता चल गया अच्छा रेड बॉर्डर इसका, मैंने इसे कमेंट किया, सेव किया, बॉर्डर चला गया, इसका मतलब मैं सही जगह पे हूँ, रेड बॉर्डर वाली जगह। ओके, परफेक्ट। मैं इसके अंदर एक और कंटेनर बनाता हूँ, जो मैंने बनाया हुआ रेड कलर का, उसको मैं कलर को हटाता हूँ, और ये जो डेकोरेशन मैंने इसको दी थी ना, इसको कॉपी करता हूँ और इधर डाल के पेस्ट करता हूँ, सेम वही डेकोरेशन जो उसको दी थी, और इसकी हाइट विड्थ को 300 बाय 300 कर देता हूँ, 300 बाय 300, मैं मतलब चाइल्ड के अंदर हूँ, परफेक्ट। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, तो देखो इसके अंदर एक और, सही है। मैं कुछ और आसानी के लिए जो इमेज ऊपर लगाई थी ना पीछे, उसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, ताकि मुझे नज़र तो सही है, ऐसे सही है। मैं अब इसके अंदर एक और आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एक और बनाओ, तो मैं क्या करूँगा, अपने लास्ट कंटेनर के अंदर जाऊँगा, और इसके अंदर एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, सॉरी चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर एक और कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है, सॉरी कंटेनर के अंदर जाऊँगा और इसको हाइट विड्थ दूँगा, हाइट विड्थ इसकी 200 बाय 200 देता हूँ, ताकि क्या कहते हैं ना, एटलीस्ट शुरू में 2 लगा दिया, सॉरी, इधर 200 बाय 200 डेकोरेशन दी, डेकोरेशन के अंदर मैंने वही रेडियस दिया, इसके अंदर एक और, आई थिंक ऊपर वाला 200 तो नहीं था, इसको मैंने सेंटर विजिट में रैप नहीं किया,
वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए तो मैं डबल बॉर्डर आ रहा है। तो मैंने ये अंदर वाले कंटेनर को रैप किया सेंटर विजिट के अंदर, सेव, देखो इसके अंदर एक और कंटेनर। अब मैं इसके अंदर इमेज लगा लेता हूँ, सही है। मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अभी नीचे इमेज लगाई थी, मैं इस इमेज वाले कोड को कॉपी करता हूँ और ये लास्ट वाला जो कंटेनर है इसके अंदर आके पेस्ट करता हूँ, सेव एंड चेक, सही है। तो भी देखो कितना वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो गया समझने के अंदर, आपकी मर्ज़ी है अपनी, इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग उसके, मतलब आप हर कंटेनर में अपनी अपनी इमेज लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, सही है। तो इस तरह से क्या करके आप एक छोटा सा फ्रेम बना सकते हो, कि आप जैसे वो देखते हो फ्रेम्स होते हैं जिसमें पिक्चर्स होती हैं, तो आप इसको यूज़ करके बड़ा सॉलिड एक फ्रेम बना सकते हो। दो तो मेरे किसने रोका है? अब ये हम किस कंटेनर में मुझे नहीं पता, हम क्या करते हैं, ये रेड, अच्छा मैंने सबको रेड ही दिया वैसे, तो मैं क्या करता हूँ इसी को कलर देता हूँ, इसको मैंने एम्बर कलर देता हूँ, देखो। अब मैं अंदर वाले को भी कलर देता हूँ वरना वो उसका कलर ले लेगा। अब सबसे पहले अंदर वाले को दे, अंदर से शुरू करता हूँ, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया मैंने लेट से ग्रीन, ठीक है। उससे ऊपर आया, सेव करके चेक करता हूँ, ग्रीन येलो। अब उससे और ऊपर आते हैं, यहाँ पे ये वाले को मैंने कुछ नहीं दिया, तो आई थिंक यहाँ पे मैंने इसको कलर नहीं दिया, उसको मैं कहता हूँ कलर, कलर्स डॉट लेट से पिंक, सही है। अब लॉजिक्स आपकी अपनी है, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड का कंसेप्ट है, आपने इसको यूज़ करा तो एट दी एंड आपका जो उनसा काम है ना वो अच्छा हो गया। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, मेरी कलर सिलेक्शन अच्छी हो गई है ना तुम, मैंने जब से रेड कलर को छोड़ा है सबसे अच्छी हो गई, ज़बरदस्त। वरना आप पिछले देखोगे सिर्फ रेड कलर ही था उसमें और कुछ नहीं था। हाँ सियान भी, सियान बेसिकली मोस्टली कम लोगों को पता होता है, इसके अलावा एक और कलर था। हाँ ओके सियान, सियान ये भी अच्छा लग रहा है, इट्स लुक्स बेटर, परफेक्ट। सो एट द एंड चाइल्ड का कंसेप्ट यही है कि आप एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, और क्लाइंट आता है वो कहता है यार आपने बहुत ज़बरदस्त बनाया है, मेरी पिक्चर भी अच्छी लग रही है, सब कुछ है, अब मेरा नाम भी लिख दो बीच में, या मेरे नाम का पहला करेक्टर लिख दो बड़ा सा, पता चले कि लेट्स से ये ए है एग्जांपल। आपने कहा यार कोई इशू नहीं है, आपके लिए मुश्किल काम है सिर्फ इमेज ढूंढ सेंटर में जाना, तो उसके लिए भी क्या करो, आप क्या करो, यहाँ पे इधर जाओ हम उधर जाते हैं, देखते हैं, अच्छा ये सारा ट्री बना, आपने इसको खोला उसके अंदर भी इतना ट्री बना, ये पूरा ट्री बन गया, ठीक है। आपने डबल टैप किया, आप उधर पहुँच गए, आपने सबसे लास्ट वाले पे लगाना है ना, तो आपने जिसके ऊपर डबल टैप किया आप उस कंटेनर के अंदर पहुँच गए ऑटोमेटिकली। अब मैंने कहा ओके गुड हो गया, ये तो मुझे आसानी दे दी फ्लटर में। मैं इधर गया और लास्ट वाले के अंदर चाइल्ड लिया, ठीक है। कभी भी एक विजिट के अंदर दो चाइल्ड नहीं होंगे, कंटेनर विजिट के अंदर दो चाइल्ड नहीं होंगे, सही है। मैं इधर गया, मैंने आके क्या किया, इधर आके मैंने लिख दिया ए, सेव किया, तो देखो सबसे एंड वाले में ये आ गया, बेसिकली सबसे एंड वाले में है, और ये शुरू में इसलिए है बिकॉज बॉर्डर राउंड है, सही है। अब इसको इस जो टेक्स्ट विजिट है इसको सेंटर में रैप करते हैं, सेंटर में रैप किया, सेव किया, वो सेंटर में ये आ गया, सही है। अब इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, स्टाइल करता हूँ, मैं टेक्स्ट की ब्रैकेट में जाऊँगा, टेक्स्ट की ब्रैकेट में कोमा दूंगा, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, उसको फॉन्ट साइज़ इसको मैं करता हूँ 50, और इसको करता हूँ फॉन्ट वेट, और उसको कलर भी देता हूँ कोई कलर्स डॉट लेट्स से पिंक, लेट्स से यार कौन से कलर, ब्लू इज़ अ गुड कलर, ठीक है। उसके बाद इसको फॉन्ट वेट देता हूँ ताकि थोड़ा गाढ़ा भी हो, FW डॉट बोल्ड, परफेक्ट। जाके चेक करता हूँ तो देखो सेंटर में एक ब्लू कलर का ये, इसको और बड़ा करता हूँ, मैं कहता हूँ यार और बड़ा हो थोड़ा, इसको मैं कहता हूँ कि ये जो है ना 50 इसने 100 करो, ओके। इसको और बड़ा करता हूँ, मेरी मर्ज़ी, परफेक्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, परफेक्ट। तो एट दी एंड आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, आप पीछे इमेज लाइट सी यूज़ करो, उसके ऊपर जो भी करना है स्टाइलिंग करो, मतलब चाइल्ड को यूज़ करके हमने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बना। हाँ जी जीम भाई, 2 मिनट का, हाँ ये जीम भाई ये 2 मिनट का काम, ये जो काम हमने किया है ये हम स्टैक से भी कर सकते हैं,
वो जब आगे आएगा हम देखेंगे उससे बनाना स्कोर आसान है। बट अभी के लिए हमने सिर्फ चाइल्ड को यूज़ करके ये काम किया, और जिसके अंदर हमने एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर काम किया। अब ये ब्लू एक अलग कंटेनर है, ये येलो अलग है, ग्रीन अलग है, ये इमेज अलग है। उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है, टेक्स्ट विजेट नो चाइल्ड बेस है, उसके अंदर कोई चाइल्ड हो नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, ये कर दिया। ओके, इधर एक और चीज़ थी जो और शायद अच्छी लगे, डॉट ये आई थिंक ये अप्लाई हो 0.3। अब देखो ये अरहम का जो ए है ना वो हल्का हल्का लाइट हो गया, वो जैसे होता है ना वो वाटर कलर टाइप। आप जो भी कलर यूज़ करते हो उसके आगे विद ओपेसिटी लिखो। 1 का मतलब है फुल डार्क, 1 का मतलब है डार्क, जो ऐसे होता है। आप जितना नीचे जाओगे उतना लाइट होता रहेगा। 0.1 का मतलब है सबसे लाइट, वो बिल्कुल हल्का सा नज़र आ रहा है। और 0 का मतलब पूरा गायब। और अगर मैं इसको करता हूँ कि लेट से 0.5, इसका मतलब आधा डार्क आधा वाइट। अब पीछे से भी इमेज नज़र आ रही है। आप डॉट विद ओपेसिटी से उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। मेरा काम तो सब वो ना ये लगना था एक पे मैं कुछ और ही दे रहा था उसको। ओके दैट्स अब मैंने- गुड। ओके तो 1 सेकंड।